आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। पुलिस अधीक्षक कटनी सुनील कुमार जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी मनोज कुमार केजिया के निर्देशन और एसडीओपी विजय राघवगढ़ शिखा सोनी जी के मार्गदर्शन में बरही थाना द्वारा विगत दिवस ग्राम पिपरिया कला में करीब 35 वर्षीय महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में गांव के ही झाड़ फूक करने वाले बेड़ी लाल भूमिया को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 19 मार्च 2022 को सुबह करीब 8:30 बजे ग्राम पिपरिया कला में रहने वाली महिला पूनम कुशवाहा पति विष्णु कुशवाहा उम्र 37 साल के द्वारा घर में पंखे से गमछे के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जो पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया और जांच उपरांत पाया गया कि एक दिवस पूर्व रात्रि में जब मृतका का पति गाँव से घर लौट रहा था, बेड़ी लाल भूमिया मृतका के साथ गलत हरकत करते देखा गया और तत्काल वहां से भाग गया, जो इसके बाद मृतका रोती हुई चली गई और अगले दिन सुबह फांसी लगा ली। जांच पर टीआई बरही अरविंद जैन, उप निरीक्षक विष्णु शंकर जायसवाल और पुलिस टीम द्वारा सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर किया गया और बेड़ी लाल भूमिया के विरुद्ध धारा 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिससे न्यायालय द्वारा रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कटनी में होली की रंग पंचमी कांग्रेसियों ने बड़े जोर शोर और धूमधाम से मनाई। हेमा शर्मा कांग्रेसी नेत्री ने अपने घर पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रंग पंचमी मनाई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ जन और तमाम पदाधिकारीगण और सदस्यगण कांग्रेसी महिला संगठन ने बड़े डांस और गानों के साथ रंग और गुलाल एक दूसरे को लगाया। ये होली की मोहब्बत भाईचारे का रंग जो खुशियों से लबरेज था। 2 साल से ये त्योहार कोरोना काल की भेंट चढ़ा हुआ था। पिछले साल काफी लोग इस दुनिया से कोरोना काल में मौत के मुंह में चले गए थे। चारों तरफ मायूसी और परेशानियों का दौर था। इस वर्ष कोरोना ने कुछ छूट दी तो ये होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से तमाम खुशियां लौटी हैं। इन खुशियों का बांटने का काम कांग्रेसी ने बखूबी निभाते हुए मिथिलेश जैन, गिरधारी लाल स्वर्णिकार, राजा जगवानी, करण सिंह चौहान, अफरोज भाई, हेमा शर्मा, निशा मिश्रा, माया चौधरी, शबाना खान, क्रांति चौधरी, मंजू निषाद, रुक्मणी पांडे आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम भी बताएं रंग पंचमी का। आज रंग पंचमी के अवसर पर कटनी की हमारी महिला कांग्रेस की बहनों ने यहाँ पर मिलन कार्यक्रम, होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ सब लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर भाईचारा और प्रेम का संदेश एक दूसरे को दिया। स्वल्पाहार का आयोजन हमारी हेमा शर्मा जी ने यहाँ पर आयोजन किया। इसके लिए सारी महिला कांग्रेस की जितनी बहनें हैं सब बधाई की पात्र है। रोशन नगर में आज सभी कांग्रेस परिवार द्वारा होली मिलन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री मिथिलेश जैन जी, सभी मातृशक्ति, सभी पूरा कांग्रेस परिवार इकट्ठा होकर होली मिलन का प्रोग्राम बहुत हर्षोल्लास से मनाया। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने कटनी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ एक बाबू को 55,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बाबू ने अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के बदले में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर बातचीत होने के बाद 55,000 रुपए में बात फिक्स हुई और आज जैसे ही प्रार्थी ने बाबू को 55,000 रुपए की रिश्वत दी, जबलपुर की 7 सदस्यीय टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त इंस्पेक्टर स्वप्निल दास ने बताया कि बड़वारा निवासी राघवेंद्र सिंह के पिता कुशल सिंह शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। नौकरी में रहते हुए कुशल सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद राघवेंद्र सिंह ने अपने भाई सुनील सिंह के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ बाबू अजय खरे ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और अंत में 55,000 में डील हो गई, जिसकी शिकायत राघवेंद्र सिंह ने लोकायुक्त जबलपुर से की थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने रिश्वत मांगने वाले बाबू अजय कुमार खरे को रंगे हाथ ही पकड़ने की योजना बनाई। मंगलवार को जैसे ही राघवेंद्र सिंह ने बाबू को रिश्वत की रकम 55,000 रुपए दिए, तभी लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त ने बाबू से रिश्वत के 55,000 जब्त कर लिए। मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। जी सर, क्या कर रहे हैं? 16/3/2022 को प्रार्थी राघवेंद्र सिंह निवासी ग्राम रोहनिया कला जिला कटनी के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत की गई कि उसके पिता का निधन हो चुका है किसी दुर्घटना से, जो कि शिक्षक थे और उसके भाई सुनील सिंह की अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा विभाग में होनी थी, जिसके लिए उनके द्वारा आवेदन किया गया था, किंतु 5 से 6 माह बीतने के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति उनकी ऑर्डर की नहीं हो रही थी। जब शिकायत की गई तो शिकायत का सत्यापन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कराया गया, तो उसमें जिला शिक्षा अधिकारी जिला कटनी बात हुई थी, किंतु मोल भाव करने पर 55,000 में
बाबू मान गया था कि ठीक क्या है। ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी का भी कोई अपना वो बनता है? जो आरोपी है उसने क्या बताया? अभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जिसमें अगर उनका कोई रोल रहता है जिला शिक्षा अधिकारी का तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। किस अधिनियम तहत कार्रवाई की जा रही है? धारा 7 13 बंडी 13 क्या डेजिग्नेशन है सर आपका? नाम इंस्पेक्टर स्वप्निल दास जबलपुर दुकान। क्या शिकायत किया था आपने? मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में पदस्थ थे। करीब 20 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे संबंध मैंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन यहाँ पे किया था। तो काफ़ी समय से मैंने किया था, 6 माह से। तो उसी सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद मेरे से रिश्वत की मांग की गई थी 80,000 रुपये। इसके बाद डीओ बाबू है एक अनुकंपा, पैसे नहीं थे तो मैंने ज़मीन गिरवी करके और इनको कल आज पैसे लेके आ दिए। कितना पैसा दिए थे अभी आपने? अभी 55,000 दिए मैंने। तो शिकायत कब किया था आपने? शिकायत मैंने 16 को की थी। तो लोकायुक्त की छापा पड़ा कब? आज पड़ा? हाँ आज पड़ा। कितने बजे? भाई अभी तकरीबन आधे घंटे। आप वहाँ उपस्थित थे साथ में? जी मैं साथ में। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। कहाँ से? बड़वारा से हूँ। ठीक, ऐसी कार्रवाई हमारी बड़वारा क्षेत्र में भी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ भी इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। जबलपुर नगर में होली के अवसर पर रंग पंचमी को मनाते हुए मनमोहन नगर गायत्री मंदिर स्थित महाकौशल चौरसिया संघ का होली मिलन कार्यक्रम चौरसिया धर्मशाला में आयोजित हुआ। इस आयोजित कार्यक्रम में चौरसिया समाज के सभी सजातीय बंधुओं कार्यक्रम में उपस्थित हुए और सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। समाज के अध्यक्ष शैलेश चौरसिया ने बताया कि होली रंगों का त्योहार है और एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करने का भी ये पर्व है। इस अवसर पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन और स्वल्पाहार का आयोजन भी किया गया। सभी सदस्यों ने मिलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और होली रंग पंचमी की शुभकामनाएं प्रेषित की। महाकौशल चौरसिया संघ जबलपुर का आज 25वां होली मिलन कार्यक्रम यहाँ है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को एकता में बांधना, संगठित करना, सामाजिक संगठन को मजबूत बनाना, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के होली मिलन कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये भी कामना करते हैं कि जिस तरह से रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है उस तरह से सभी के जीवन में खुशियाँ हो, हर व्यक्ति रंगीन हो और उसके साथ साथ अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, सुखी जीवन व्यतीत करे, समाज के लोग आगे बढ़ें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के होली मिलन कार्यक्रम मनाया जाता है। जावरा प्रियदर्शनी क्लब की गैर रंग पंचमी के पावन पर्व पर एक अलग ही अंदाज में नजर आई। वहीं क्लब के संयोजक वरुण क्षेत्रीय एडवोकेट के निवास से गैर निकाली गई और फिर शुरू हुआ रंग पंचमी बधाई का सिलसिला, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ गुजरा, जहां पर डीजे साउंड, आदिवासी बैंड, बग्गी ढोल और युवाओं ने आनंद लिया। रंग पंचमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया और डीजे पर रंग पंचमी मनाते हुए झूमते हुए नजर आए लोग। ये पर्व में कोरोना काल की वजह से त्योहार खुलकर नहीं मना पाए थे, इसलिए इस बार रंग पंचमी के पावन पर्व पर लोगों में काफी उत्साह दिखा और बच्चों में भी काफी खुशियां देखने को मिली। वहीं लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंग पंचमी की बधाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोरोना काल के बाद होली और रंग पंचमी के त्योहार को लेकर बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं डीजे पर झूमते हुए नजर आए लोग, रंग पंचमी मनाते हुए नजर आए। जावरा की बहुत पुरानी संस्था है। लगभग 30 वर्षों से लगातार हम हर त्यौहार मनाते हैं, उसमें रंग पंचमी की डेट भी निकालते हैं। लेकिन 2-3 वर्षों से कोरोना में जो सब त्यौहार नहीं मन पाए, उनको बड़े उत्साह के साथ मनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो शहर में जोश है, हमें हमारे संस्था के सदस्य में काफ़ी जोश है और उसी लिए हम पूरी गेर निकाल रहे हैं पूरे शहर में और सब मिलकर नाचते कूदते आज शहर में निकलेंगे। 2 वर्ष कोरोना काल के अंदर हमने अपने घरों में रही और 2 वर्ष के बाद ये व्यवस्था बनी है। इस व्यवस्था में किस तरह शहर में हर विकास क्या है, जबरदस्त उत्साह है। यहाँ तक है कि जो लोग कभी घर से बाहर नहीं निकलते, आज वो सब निकल के आ रहे हैं, अपने त्योहारों की दिलचस्पी ले रहे हैं, अच्छे रंग से त्योहार मना रहे हैं। आप देख रहे हैं डीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर नगर में रंग पंचमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदन मेन रोड काली मंदिर के समीप आकाश गंगा कॉम्प्लेक्स में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कपूर के तत्वाधान में होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैंट विधानसभा के विधायक अशोक रोहाणी मुख्य रूप से उपस्थित हुए और सभी कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेलकर होली मिलन का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं दी और अपने विधायक के साथ फूलों की होली खेली। अशोक रोहाणी ने सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आपसी भाईचारे और मानवता को यूं ही एक सूत्र में बांधने का संदेश दिया है। होली के रंग और रंग पंचमी का आज यह कार्यक्रम सदर में संजय कपूर जी के नेतृत्व में
कैंट विधानसभा में रखा गया। निश्चित रूप से यह पर्व हमारे प्रेम को, प्यार को और सभी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे पर रंग बरसाने का यह हमारा कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से हम भले यह होली का रंग उतर जाए, लेकिन प्रेम प्यार का वो रंग पक्का रहे जो हमेशा अपने जीवन में प्रेम प्यार बरसाता रहे। रंग पंचमी के पावन पर्व पर एक होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समस्त भारतीय जनता पार्टी और हमारे सदर बाजार के वरिष्ठ लोगों का यहाँ पे उपस्थित हुए और आदरणीय अशोक रोहाणी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। मैं अपनी तरफ से सारी लोगों को इस होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इसी प्रकार सबके जीवन में रंग बरसे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। मेरा नाम संजय कपूर है। जावरा थाना रिंग नौत के रोला में पूर्व में मगरे पर मिली अज्ञात लाश का पुलिस ने खुलासा किया। वहीं मुखबिर से सूचना मिली थी कि मृतक दशरथ की हत्या में उसके परिवार का ही हाथ है और फिर हत्या के आरोपियों की तलाश करने के लिए मुखबिर लगाए गए और मृतक के परिवार से जानकारी ली गई। मुखबिर सूचना से पता चला कि मृतक दशरथ की हत्या में उसके परिवार का ही हाथ है, जो आसपास के लोग दबे चुपे छुप छुप कर बातें कर रहे हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर मृतक दशरथ के पिता गोवर्धन भील, उसके जीजा शिवनारायण नीनामा भील, रमेश भील से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपने 2 साथी रोला मगरा निवासी रमेश भील और एक अन्य साथी के साथ मिलकर दशरथ की हत्या करना स्वीकार किया गया। किस प्रकार वारदात को अंजाम दिया गया, आरोपी ने निगरानी बदमाश मृतक दशरथ के पिता गोवर्धन भील ने बताया कि दशरथ मुझे धमकी दे रहा था कि खेत में खड़े गेहूं मुझे आधे नहीं दिए तो मैं पिछले बार की तरह गेहूं जला कर दूंगा। इस बात से नाराज होकर मृतक के पिता गोवर्धन भील ने दामाद शिवनारायण नीनामा और पड़ोसी रमेश भील और एक अन्य साथी को बताया और योजना बनाई कि दशरथ भील अपने खेत पर सो रहा है, तो चारों ने एक मत होकर मृतक दशरथ भील के साथ लाठी और डंडे से मारपीट कर हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए मृतक को नेतावली मगरा पर श्रीराम बागरी के खेत के पास फेंक दिया। एक अज्ञात बॉडी रोला मगरा पर रखी मौजूद है और जिस पर थाना प्रभारी को भेजा गया। थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर पहुंचे और जब उसको देखा गया तो उसमें थोड़ा संदेहास्पद लगा कि ये कोई एक्सीडेंटल केस ना होकर थोड़ा सा कुछ हो सकता है कि इसमें इसके साथ कोई घटना घटी हो। चूँकि ये मामला गंभीर था, पहले तो प्रथम दृष्टया इसमें देखते हुए 8/22 मर्ग कायम किया गया उसमें और उसके बाद पीएम रिपोर्ट का वेट किया गया। पीएम रिपोर्ट के बाद कुछ तथ्यों का खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि जो मृतक है उसके शरीर पर कुछ चोटें थी और इस चोटों के आधार पर जब हमने आसपास पूछताछ करी तब पता चला कि ये जो घटना के दिन वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी लोगों को और जब विस्तृत परिवार वालों से पूछताछ करी तो परिवार वालों ने ही बताया कि ये जो दशरथ भील था जिसकी मृत्यु हुई थी, ये थाने का एक एचएस था और इससे कई अपराध थे। पिछले साल ये अपने जो घर पर है गेहूं जलाकर भाग गया था, जिसकी वजह से घर वालों को खाने के लाले पड़े हुए थे और इस बार भी वो अपना हिस्सा मांग रहा था बिना कुछ मेहनत किए, तो जिस वजह से घर वाले थोड़े प्रताड़ित थे और इसलिए ये थोड़ी उसमें तेज में आकर उसके पिताजी और अन्य सदस्यों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। पिताजी है मुख्य भूमिका में, पिताजी हैं, जीजा है, 2 पड़ोसी हैं इसमें जी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।